लक्ष्मी के सामने आ गई विक्रांत और उसकी भाभी सलोनी की असली सच्चाई और देख लिया लक्ष्मी ने विक्रांत और उसकी भाभी को एक साथ। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब शालू शादी ना होने देने के लिए कॉकरोच का ड्रामा करेगी और विक्रांत की भाभी के पैरों के पास शालू जोर से चिल्लाएगी और चिल्लाकर कहेगी कॉकरोच कॉकरोच। तभी यह सुनकर विक्रांत की भाभी डर के मारे जोर से उछल जाएगी और शादी के मंडप के बगल में रखा हुआ शुभ घड़ा गिर जाएगा, जिसे देखकर पंडित जी को काफी बड़ा शौक लगेगा और पंडित जी कहेंगे कि ये तो अशुभ हो गया, अब यह शादी नहीं हो सकती। जिसे सुनकर मलिष्का कहेगी व्हाट, ये शादी क्यों नहीं हो सकती। तब यह सुनकर पंडित जी कहेंगे क्योंकि अशुभ हो चुका है और आज शादी के मंडप में एक बार नहीं बल्कि कितनी बार विघ्न आ चुके हैं, इसलिए अगर ये शादी हुई तो ये शादी कभी टिक नहीं पाएगी और वैसे भी ये शादी शादी नहीं है बल्कि एक नाटक बन चुका है। जिसे सुनकर विक्रांत और लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन विक्रांत की भाभी मन में काफी ज्यादा खुश हो जाएगी, जिस वजह से जब विक्रांत और नीलम शादी करने की रिक्वेस्ट पंडित जी से करेंगे तभी पंडित जी गुस्से से कहेंगे आई एम सॉरी, हमें क्षमा कर देना क्योंकि ये शादी को अब मैं नहीं करवा सकता। ये शादी अब शादी नहीं रही बल्कि एक खिलवाड़ बन चुका है और माता जी का कितनी बार संकेत मिल चुका है कि ये शादी आज के दिन नहीं करनी चाहिए। ये कहकर पंडित जी शादी के मंडप से चले जाएंगे और विक्रांत गुस्से से कुछ भी बोले बिना अपने कमरे में चला जाएगा, जहाँ पर जब लक्ष्मी नीचे शादी के मंडप में होगी और मलिष्का और नीलम शालू और बानी को कहेंगे कि तुम दोनों के कलेजे को ठंडक मिल गई, देख लो अब लक्ष्मी और विक्रांत की शादी रुक गई। जिसे सुनकर शालू, बानी और आयुष काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और लेकिन जब विक्रांत काफी गुस्से से कमरे में टहल रहा होगा और अपने आप से बात करते हुए गुस्से से कहेगा यह सब आयुष, शालू और पानी की वजह से हुआ है, मैं इन तीनों को छोड़ूंगा नहीं, बस आज ये शादी कैसे भी करके मेरी लक्ष्मी के साथ हो जाए तो मैं उन तीनों का बदला लक्ष्मी से लूंगा, क्योंकि अगर लक्ष्मी दुख में रहेगी तो वो तीनों और ज्यादा दुख में रहेंगे और चुन चुन के एक एक से हिसाब लूंगा। ये सब विक्रांत अपने मन में सोचेगा। तभी विक्रांत की भाभी विक्रांत के पास दौड़कर विक्रांत के कमरे में आकर विक्रांत को गले लगा लेगी और विक्रांत अपनी भाभी को गले लगा लेगा। और तभी जब लक्ष्मी शादी के बारे में विक्रांत से इम्पोर्टेंट बात करने के लिए विक्रांत को पूरे घर में ढूंढ रही होगी और विक्रांत कहीं नहीं मिलेगा, तभी लक्ष्मी विक्रांत को ढूंढने के लिए विक्रांत को ढूंढते ढूंढते ऊपर कमरे में चली जाएगी और विक्रांत के कमरे का दरवाजा खुलते ही लक्ष्मी विक्रांत को और उसकी भाभी को गले लगाते हुए देख लेगी और लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और विक्रांत की नजर जब लक्ष्मी पर पड़ेगी तभी विक्रांत को काफी बड़ा शौक लगेगा और इसी वजह से विक्रांत लक्ष्मी के सामने नाटक करने लगेगा और भाभी को अपने आप से दूर करते हुए कहेगा कि भाभी जी आप फिक्र मत करिए, आपके देवर की शादी आज लक्ष्मी के साथ हो जाएगी, इसमें रोना कैसा। और नाटक करते हुए कहेगा कि हाँ मैं जानता हूँ हमने आज के इस खुशी के दिन के लिए कितनी सारी तैयारियां की थी, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। जिसे सुनकर लक्ष्मी को विक्रांत पर से डाउट हट जाएगा और लक्ष्मी विक्रांत और उसकी भाभी का रिश्ता देवर भाभी का ही रिश्ता समझेगी और लेकिन अपनी खुद की दो बहनें और आयुष एंड ऋषि के लक्ष्मी को कहने पर लक्ष्मी को विक्रांत के साथ शादी करनी चाहिए क्या नहीं, या फिर लक्ष्मी को शादी खुद विक्रांत के साथ तोड़ देनी चाहिए और विक्रांत और उसकी भाभी का असली चेहरा लक्ष्मी के सामने आना चाहिए क्या नहीं। ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।